हरियाणा राज्य से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल पाठक पक्ष को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल सके। आज वर्ल्ड हियरिंग डे के उपलक्ष्य में हिसार के जिंदल अस्पताल के ENT विभाग ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विशेषज्ञों ने इस विषय पर नवीनतम जानकारी प्रस्तुत की। प्रस्तुत है विशेष रिपोर्ट दैनिक पाठक पक्ष के लिए देवेंद्र उप्पल, हिसार। पिछले 30 साल से जिंदल अस्पताल में ENT स्पेशलिस्ट के तौर पे काम किया है। अभी प्रेजेंटली मैं डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ENT एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज का जो दिन है वो किस लिए मनाया जाता है और आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए क्या पर्पस है? आज का दिन एक फेस्टिवल का दिन है, उत्सव का दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज का दिन पूरी दुनिया में, हम ही नहीं पूरी दुनिया में हियरिंग डे के तौर पे वर्ल्ड हियरिंग डे या वर्ल्ड श्रवण दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस किया है, पुराने समय से ये चली आ रही कि गूंगे बहरे बच्चों या मूक बधिर बच्चों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा एडवांसमेंट कर लिया है कि आज उनके लिए एज अर्ली एज 1 ईयर की एज पे ये लगा दिया जाता है, तो हम उनको सही समय पे बोलना सुनना सिखा सकते हैं। तो आज के दिन की अवेयरनेस के लिए है, और वर्ल्ड लेवल पे जब कोई चीज़ होती है तो बहुत स्पीड से फैलती है। आम इंसान तक पहुंचाने की मुहिम हमारी है, क्योंकि हम मीडिएटर्स हैं और करता भी हैं। हम ठीक भी करना चाहते हैं और सोसाइटी को अवेयर भी करना चाहते हैं कि इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं कि अब ये बड़े बड़े अस्पतालों की चीज़ नहीं रह गई है। ये पूरे देश में पेरिफेरी के लेवल पे जाके हम परकोलेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसके लिए मशीन जल्दी से देती नहीं है कंपनी, क्योंकि ये 6,09,000 की मिनिमम कॉस्ट है एक मशीन की। तो जो कर सकते हैं कम से कम 25-30 जिन्होंने कर लिए हों, उन्हीं को ये अकेले करने का वो मिलता है। तो ये लिमिटेशन डेफिनेटली है, बट इसके लिए सीखना ज़रूरी है। और करके 2 साल की उसके बाद की ट्रेनिंग है माँ बाप की भी, और उसको भाषा सिखाना, उसको सक्षम बनाना कि आम वार्तालाप कर सके, स्कूल जा सके। जिंदल हॉस्पिटल में अब तक कितने इस तरह के ऑपरेशन हुए जो बिल्कुल क्रिटिकल थे? हाँ। और कितने बच्चे जो हैं जिनको ये 5 साल से हमने इसको शुरू किया। शुरू में अभी भी हम 37 बच्चों का सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। हर बच्चा सुन बोल पा रहा है, पर माँ बाप की कमिटमेंट के ऊपर है कि कई बच्चे नाचने गाने लगे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कई थोड़ा स्लो प्रोसेस में हैं। वहाँ पर माँ बाप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो अवेयर होके आए, वो करके आए। अगर हमें माँ बाप का साथ नहीं मिलता तो हम उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। और जो मैं इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी, इन सब प्रोग्राम को सफल करना बहुत आसान नहीं था। इनमें से 30-40% बच्चों के लिए सावित्री जिंदल जी ने जिंदल इंडस्ट्रीज़ के उसके थ्रू CSR के थ्रू उनको कंट्रीब्यूशन किए, डोनेशंस दिए। दे आर थैंकफुल, दे आर सो थैंकफुल, क्योंकि अगर उसके पास 1 लाख भी कम है तो वो ये नहीं करवा पाएगा। उस 1 लाख की दौड़ को भी पूरा करना पड़ेगा, तभी जाके पूरा वो कंप्लीट होगा। इसका टोटल खर्चा मैं बता देती हूँ। 2 तरीके हैं हमारे, 3 तरीके हैं हमारे पास इसको करने के। एक है मरीज़ खुद से खर्च करे, एक है वो हरियाणा सरकार में गवर्नमेंट की नौकरी करता हो, और तीसरा है अली अवर जंग एडिप स्कीम है, पूरे नेशन में चला रखी है गरीब बच्चों के लिए। जो खुद करता है उसको हमारे अस्पताल में, बाकी में तो 15 लाख तक भी खर्चा आता है, 20 लाख तक भी आता है। हमारे अस्पताल में मिनिमम खर्चे को लेके जब हम चलते हैं तो 7 लाख के करीब खर्चा आ जाता है, जो बेसिक मॉडल है। उसके ऊपर 10 लाख वाला भी हमारे यहाँ 2 मरीज़ ऐसे आए हुए जिन्होंने 16 लाख वाली मशीन लगाई है। इतनी यंग गर्ल है, वो बातचीत कर सकती है, दे आर एंथुसियास्टिक, क्योंकि कौन रहना चाहेगा गुम ज़िंदगी में। तो एक तो तरीका है जेब से भरता है, दूसरा है कि CSR में मदद हमारी DVG सावित्री जी और उनकी तरफ से कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख, इस तरीके की। तीसरा है गवर्नमेंट में काम करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से 5,35,000 का उसको दिया जाता है, सहायता दी जाती है, उसको फ्री होता है। तो बाकी उसके हिस्से में 1-1.5 लाख रुपये आता है। और चौथा जो बता रही हूँ एडिप स्कीम है, पूरे देश में 500 ऑपरेशन प्लानिंग साल में दिए जाते हैं। हमारा अस्पताल उसमें आ चुका है। बहुत ही हर्ष की बात है कि सिवाय मेदांता के हरियाणा में और कहीं नहीं हो रहा। गुड़गांव में एक जगह है, बट वो बहुत ही लोअर स्तर पे हो रहा है। तो हमें उनसे साल में 2-3 बच्चों को एडिप की संस्था से भी
उनको कुछ सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे है या कुछ है, तो वो मदद मिल जाती है। हम उनके भी ऑपरेशन कर रहे हैं, इनमें से कई बच्चे वो भी हैं। कोक्लियर इम्प्लांट जब किया जाता है तो उसमें सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस रहते हैं, और ये जो इम्प्लांट है क्या ताउम्र चलता है या बीच में हाँ उसकी जी। चेंज कराना है? सक्सेसफुल होने के लिए हम पहले कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाते हैं, सीटी, एमआरआई, सुनाई की जांच, बेरा, देख लेते हैं कि वो वाला हिस्सा ख़राब होना चाहिए जिसे कॉक्लियर इम्प्लांट से रिप्लेस किया जाए। अगर उसकी नसें ही सिकुड़ गई हैं तो उसमें ब्रेन स्टेम इम्प्लांट होता है जो बहुत रेयर होता है, बीमारी भी रेयर होती है और ऑपरेशन भी। मोस्टली कॉक्लियर इम्प्लांट में कॉक्लिया के यंत्र नहीं डेवलप हुआ होता, तो ऐसे केसेस में अगर हमने पहले बहुत अच्छे से उनका शिनाख्त कर ली, उनकी सारी जाँच कर ली है, तो लगभग 100% चांस है कि बच्चा सुनने लगेगा। उसके बाद की ट्रेनिंग के ऊपर है। ऑपरेशन के कोई कॉम्प्लिकेशंस हो वो एक अलग इशू है जो यूजुअली अच्छे से करो तो नहीं होती। सो वेरी वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। और दूसरा सवाल क्या था आपका? ताउम्र चलता है या चेंज ताउम्र कराना चलता है, पड़ता जो है? अंदर वाला है वो ताउम्र चलता है, उसको डाल दिया ऑपरेशन। बाहर वाले में कभी बच्चे ने क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं खींच लिया, तो हम क्या करते हैं ऑपरेशन से 3-4 महीने पहले उसको एक मशीन लगा देते हैं जिसकी उसको आदत डालते हैं, जैसे चश्मे की डालनी पड़ती है। पर डेफिनेटली उसमें कई बार बाहर का मैग्नेट ख़राब हो सकती है, प्रोसेसर ख़राब हो सकता है, माइक्रोफोन ख़राब हो सकता है, तो रिप्लेसेबल है। और इनमें जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ये अपने मशीन में इस तरीके का रखते हैं प्रोविज़न कि वो एडवांसमेंट करते जाएँ उसके अंदर। टेक्निक और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव के साथ साथ उसमें चेंजेस हो सकते हैं। कुछ बेसिक से हैं जिनमें नहीं हो सकते, पर उससे महंगा ले पाने की उनकी क्षमता नहीं होती। बट सुनाई के लिए वो आम जन मोस्ट से क्या मैसेज? आम जन से यही मैसेज प्रेस है के कि थ्रू। आगे आएँ। प्रेस को मैं बहुत ज़रूरी पार्ट मान रही हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कहीं भी, क्योंकि बड़े शहरों में मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली में मैं देखती हूँ कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो हो गए टाटा वाले, हो गए महिंद्रा एंड महिंद्रा, हो गए रिलायंस, हो गए। हमारे यहाँ पे सिवाय हमारे जिंदल परिवार के और किसी तरीके की मदद नहीं हो पा रही है। तो कोई ऐसा कोष हो जिसके ज़रिए हम जुड़ सकें कॉक्लियर इम्प्लांट के मरीज़ों को। मैं ताउम्र उनको मैं जितना मैक्सिमम लोगों को कर सकूं, पर आप लोगों का सहयोग ज़रूरी, क्योंकि सच में अभी भी वो 50 बच्चे मेरी लिस्ट में रखे हुए हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो करवा नहीं सकते। मेरी बहुत फ्रस्ट्रेशन है कि मैं चाहती हूँ और उनकी उम्र निकल जाएगी, 5 साल से ऊपर होने के बाद वो चाहें भी तो हम नहीं कर सकते। तो मैं नहीं जानती, शायद आप लोग, मुझे आप लोगों से सजेशन चाहिए कि किस तरीके से इस मुहिम को ज़ोर पकड़ा जाए, किस तरीके से हरियाणा सरकार तक डाला जाए कि देश के 5 राज्यों में सरकार फ्री देती है इम्प्लांट्स, हमारे हरियाणा में अभी नहीं है। और सच में बोलो तो मेरे को तरीका भी नहीं आता उससे आगे का, बिकॉज हम काम करते हैं, हमें वो वाला साइड नहीं पता। तो अगर आप लोग किस तरीके से इसमें हमें मदद करें तो एकदम से लेवल उठ जाएगा हमारे बच्चों का। और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और इसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाने। प्रेस, आज की इस मीटिंग की नायिका डॉक्टर माधुरी मेहता, हमारे कर्मदल और सहकर्मीगण, आज वर्ल्ड हियरिंग डे है, सुनना और सुनाने का दिन है। और इस दिन पे आज जिंदल अस्पताल की तरफ से, यहाँ के कर्मदल की तरफ से, सब सहकर्मी की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। ना सुन पाना एक अपने आप में बहुत ही बुरा एहसास है। मुझे एक पिक्चर का याद आ रहा है जो सन 1970 की ईस्वी में बनी थी। उस पिक्चर का नाम था शोर, उसका हीरो था मनोज कुमार। तो उस पिक्चर में उसका बेटा सुन नहीं पाता है, मनोज कुमार का बेटा। तो एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। उसके माँ बाप कैसे तड़पते होंगे जब आपके बच्चे नहीं सुन पाते हैं, हमें एहसास होता है। पिक्चर को आप कभी देखो तो आपको भी लगेगा मनोज कुमार ने पूरी कोशिश करता है, मनोज कुमार, कि मेरा बेटा सुने, बोल नहीं पाता और बाद में उसके पिताजी शायद सुन नहीं पाते हैं मनोज कुमार। तो एक ऑपरेशन होता है, तो हम लोग भी बच्चे थे उस समय सोचा करते थे ऑपरेशन विदेशों में होता है, बड़े शहरों में होता है, उन शहरों में होता है जहाँ की सड़क बहुत लंबी है, अस्पताल के इलामात बहुत ऊंचे होते हैं। अब वो ऑपरेशन अपने शहर, अपने अस्पताल, जिंदल अस्पताल में आ गया। इसलिए मैं यहाँ की ENT की टीम लेड बाय डॉक्टर माधुरी मेहता, डॉक्टर दीपिका, मोहित, यहाँ की ऑडियोलॉजिस्ट टीम, आदर्श, स्पीच थेरेपिस्ट टीम, भारती मैडम, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और आज उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए इस दिन पे वो कम है। आज जिंदल अस्पताल एक सफल अस्पताल है। जिंदल अस्पताल आज 53 इयर्स का हो गया और इस सफलता के बीच में काफी लोगों की बहुत सी मेहनत है।
ऐसी एक मेहनत है कि यहाँ एक बहुत अच्छा काम हुआ, जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी की। यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ के सहकर्मीगण, सबको इस बात का एहसास है कि मैडम आपने सबको जोड़ा, आप अस्पताल के गौरव गाथा को आगे बढ़ाए और हम इसके लिए आपको आभार प्रकट करते हैं। सुनना और सुनाना बहुत ही अच्छा चीज है। कहते हैं उस पिक्चर में गाना भी है कि जिंदगी क्या है, मेरी तेरी कहानी है। तो कहानी शब्दों से ही बोला जा सकता है, शब्दों से सुना जा सकता है और उससे सीखा जा सकता है। और ये बच्चे इस ऑपरेशन से सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, अपनी कहानी गा सकते हैं। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और ये ऑपरेशन अपने देश में आ गया, अपने शहर में आ गया और हो पा रहा है, आप करा पा रहे हो, ये बहुत अच्छा है। वैसे तो बोलते जीवन एक समंदर है, लेकिन आसानी उसकी पानी है। इस पानी जब शहर में बह गया है, अब इस पानी का आप लोग लाभ उठाएं। जितने भी गांव में बच्चे हैं उनको यहाँ लाएं, उनकी ऑपरेशन कर सकें कि वो जीवन के सब रंग को अनुभव कर सकें और जिंदगी को जी सकें। जो उनके साथ बीत गया उसको आप भूल जाओ, वो तूफान आता है जाता है, लेकिन अब जो है रह जाएंगे, जो हम भी चले जाएंगे कुछ समय के बाद, वो रह जाती हैं, निशानियां रह जाती हैं। चिन्ह ये बच्चे जो आज हैं, ये कल बड़े होंगे, इनके बच्चे आएंगे, वो रह जाएंगे। इन बच्चों को आपने सशक्त बनाया, सुनने के लायक बनाया, इसलिए हर पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपने इन बच्चों को इतना मेहनत की। जब डॉक्टर माधुरी की टीम द्वारा ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद एक और कठिन फेज आता है, जैसे मैडम ने समझाया 2 साल का, जिसे भारती मैडम की टीम स्पीच थेरेपी और ऑडियोलॉजिस्ट मिलकर करते हैं। उसमें सब पेरेंट्स से ही आग्रह है कि उस पर कदम पीछे ना करना। वो बहुत ही मेहनत का क्षण है, उसमें प्रयास भी चाहिए, प्रयत्न भी चाहिए, दोनों चाहिए। बोलते पेशेंस, परसिवरेंस एंड पैशन, तीनों चाहिए, तभी आपके बच्चे सीखेंगे। उसमें कभी पीछे ना करना, उसमें मेहनत है, लेकिन बिना मेहनत की जय जयकार भी नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार भी नहीं होती। हम सब मिलके बच्चों को बोलने का, समझने का, जैसे ये टीचर बनना चाहता है, कोई वक्ता बनना चाहता है, कोई गायक बनना चाहता है, हम सब उनके साथ हैं और उनकी पूरी मदद करेंगे। आज बच्चों का दिन है, तो बोलने सुनने का बहुत कुछ है। 1 साल के बाद मौका मिला है, आप लोग थे ही नहीं, कोरोना में बिजी थे, हम भी बिजी थे, है ना, आ नहीं रहे थे। आप लोग आओ अस्पताल में, टीकाकरण शुरू हो चुका है, टीकाकरण भी लगाइए जो इस उम्र पे है। हमारे अस्पताल में भी टीकाकरण है, 60 ईयर्स और 65 ईयर्स के बाद है। और ऐसे दिन मनाने चाहिए, ये प्रचार के लिए, प्रसार के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे जन मानव का कल्याण होता है। यही जीवन है, यही मानवता है। आज अधिक बच्चों का समय है, उनका नहीं लूंगा, आज ही खत्म करते हैं। धन्यवाद। पल पल हर पल की खबर आपके अपने YouTube चैनल पाठक पक्ष पर।